राधे राधे। आने वाली है विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत करने से हर कार्यों में विजय प्राप्त होती है। जिस भी इच्छा से विजया एकादशी का व्रत किया जाए वो अवश्य ही फलीभूत होती है। विजया एकादशी की व्रत की आज हम आप सभी को कथा सुनाने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक विजया एकादशी का व्रत की कथा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को गुप्त रूप से सुनाई थी, तो यह कथा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इस कथा को अवश्य सुने। एकादशी का व्रत किया हो अथवा ना किया हो, लेकिन तब भी कथा का श्रवण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो एकादशी का पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ करने से पहले, कथा शुरू करने से पहले हाथ में पुष्प और तिली लेंगे और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। उसके बाद फिर कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। विजया एकादशी की जय। विजया एकादशी का जो भी कथा श्रवण करे उसे हर कार्यों में विजय की प्राप्ति हो। राम जी ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से वे लंका पर विजय प्राप्त किए थे। इसमें भगवान विष्णु के राम रूप की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को यह समर्पित एकादशी बहुत ही पावन पुण्यदायक। इस एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने और इसे सभी भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी भक्त लोग विजया एकादशी की व्रत की कथा सुने। ये है कथा की पुस्तक। एकादशी के व्रत की सभी कथाएं इनमें लिखी होती हैं। बोलो एकादशी माता की जय। विजया एकादशी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। विजया एकादशी महत्तम। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, जो विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया। कथा ऐसे है, जब भगवान कपिदल के सहित समुद्र तट पर पहुँचे तो रास्ता रुक गया। समीप में एक दालभद्र मुनि का आश्रम था, जिसमें अनेकों ब्रह्मा अपनी आँखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी वहां गए। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का सुगम उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, जिसका व्रत केवल से आप करिए और सेना सहित कीजिए, ताकि समुद्र से पार होने का तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया, रामेश्वरम का पूजन किया। इसके प्रभाव से लंका को विजय किया। विजया एकादशी के महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को गुप्त रूप से सुनाई थी। मैंने तो तेरे सामने प्रकट कही है, क्योंकि तू धर्मात्मा है। यह पापा आत्माओं के श्रवण करने योग्य नहीं है। इस महात्म को सुनने से हमेशा विजय होती है।
फलाहार। इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। सिंघाड़े कूटू से बने पदार्थ ले सकते हैं। भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। विजया एकादशी की जय। हाथ में जो पुष्प और तिली है भगवान को अर्पित करेंगे। आज की कथा आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर विजया एकादशी की व्रत की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए हमारे केशव बाबू के, किशोरी जी के, बिहारी जी के और कुंज बाबू के, सभी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। विजया एकादशी का व्रत हो सके तो करें और अगर नहीं हो सकता तो विजया एकादशी की पूरी कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से भी व्रत के प्रभाव का पुण्य मिलता है। जो भी विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनता और सुनाता है उन सभी का कल्याण होता है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखिए। राधे राधे।